हेलो जी, मैं हूं आपका दीपक भैया। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट कराती है फरवरी में 10th और 12th का, उसका पोल खोलने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर लेंगे, और जब पहले चीजें पता हो जाएगा कुछ कुछ चीजें, तो एग्जाम का पेपर बहुत आसान हो जाता है लिखना। क्योंकि मैंने और मेरे सर ने मिल करके प्रिडिक्ट किया था जब मेरा एग्जाम था 12th बोर्ड का, तो और गए जब एग्जाम देने हॉल में, तो पता चला अरे सही में वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारा क्वेश्चन था जो मैच करा, या बहुत सारा प्रिडिक्शन ऐसा था जो क्वेश्चन से काफी रिलेट करता था। तो बस इस वीडियो में आप बने रहिए। एग्जाम में बोर्ड कहां से क्वेश्चन पूछेगी, क्वेश्चन बैंक से कितना पूछा जाएगा, कितना परसेंट लड़ेगा, नोट्स जो आप बनाए हैं उसमें से कितना क्वेश्चन आ सकता है, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एक बात मैं आपको बोल देता हूं, इस वीडियो का क्वालिटी भले ही थोड़ा डाउन है, लेकिन हाँ वैल्यू मैं वो देने वाला हूं ना वीडियो में जो अच्छे अच्छे स्मार्ट बोर्ड वाले, अच्छे अच्छे डिजिटल बोर्ड वाले नहीं दे पाते हैं। तो आइए एक एक चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, आपके बुक से कौन सा बुक से कितना क्वेश्चन लड़ेगा, कैसे हम अपने तैयारी को इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से डिजाइन कर दे कि हमारा बोर्ड में 80% मार्क्स स्कोर हो जाए। 80% लाना बहुत ही आसान है। मैंने खुद 87% मार्क्स लाया था, और आपका तो 80 है। बहुत ही आसान है, बस जितना मैं बता रहा हूं इस वीडियो में उतना आप कर लीजिए। 80% तो वैसे ही खेलते कूदते चले आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग जो बिहार बोर्ड में जो 10th का और 12th का एग्जाम होता है उसमें 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से होते हैं। क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कुछ साल का, कुछ साल नहीं 10 या 15 साल का क्वेश्चन रहता है। पिछले साल पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, वो क्वेश्चंस होते हैं। और सब क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट कर दिया जाता है और एक बुक्स बना दिया जाता है जिसको हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन बैंक से 70% क्वेश्चन लड़ेगा। तो बताइए पास होने के लिए आपको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? 30%। फर्स्ट होने के लिए आपको 60% चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो 70% मार्क्स आपका चला आएगा, यानी 350 नंबर। बस 10 नंबर आप इधर उधर से पढ़ लीजिए, आपके नोट्स बनाए होंगे उससे पढ़ लीजिए, आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, वहां से देख लीजिए। 10% एक्स्ट्रा करेंगे तो आपका 80% कोई नहीं रोकेगा, यह मेरी गारंटी है। क्योंकि 70% तो आपको यहां से ही लड़ रहा है, 10% आपको इधर उधर से करना है, 80% तो ऐसे ही चला आएगा। और थोड़ा आप एफर्ट लगा दोगे ना तो 90%, 95% कोई नहीं रोकेगा, आसानी से आ जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा दोगुना ऑप्शन पूछती है। पिछले 2021 से अभी 2024 तक दोगुना ऑप्शन रहा है, इस बार भी रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर बस क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, और जो मैं टिप्स बता रहा हूं इसको आप मान लिए ना, तो बस आपका नंबर बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो आइए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करें। हाँ, क्वेश्चन बैंक से 70% लड़ता है, यह मैंने बात बोली है। इसके पीछे काफी रिसर्च किया है, पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। आप खुद भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70, 71, 72% क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है। तो इस चीज तो प्रमाणित किया गया है। तो सही जो क्वेश्चन बैंक है हमारा ओरिजिनल है, जो जेन्युइन है, उससे पढ़ाई करिए। क्योंकि जो डुप्लीकेट आता है मार्केट में कॉपी, उससे क्या होता है, क्वेश्चन उसमें गलत दिया रहता है। और हम आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक पढ़ने के लिए, आप वहां पर जाओगे, याद कर लोगे, और बाद में पता चलेगा कि क्वेश्चन गलत है, तो आप वहां पर भी टिक मार के आओगे, लिख करके आओगे, तो गलत लिख के आओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बस आपका मार्क्स कम आने वाला है, फिर आपका मार्क्स ज्यादा नहीं आएगा या उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कीजिए। अब भैया ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक कौन है, तो मैं आपको बताता हूं। आप टारगेट का ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल है। ब्रिलियंट का ले सकते हैं जिसमें सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, वो ले लीजिए। आप आशीष पब्लिकेशंस का ले सकते हैं, गोल्डन का ले सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बैंक है, ओरिजिनल है। मैंने भी इस सब से पढ़ाई करी थी और मेरा भी मार्क्स काफी अच्छा आया था। तो आप इस सब पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारा, आफ्टर कंप्लीट चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर टूट पड़े।
जी हाँ, समय काफी लिमिटेड है। सर्टेन समय में आपको अच्छे से तैयारी करना है। एक निश्चित अंतराल में आपको अपने तैयारी को इस तरीके से डिजाइन करना होगा जिससे हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, पूरा चीज हम जान ले। जो जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा बिहार बोर्ड, बस ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार जान पहचान कर रहा है, बस टूट पड़ना है। ऐसा लगना है कि अरे इससे तो पहले भी मिले थे हम, आओ लिखते हैं तुमको, ऐसा क्वेश्चन पर लगना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर टूट पड़े जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त हो, तो दोनों आप क्लियर कर लेंगे तो चीजें क्लियर होते जाएगा। तो अंत में भी आपको बहुत कम वर्कलोड पड़ेगा, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम मेहनत लगेगा और अच्छे से मार्क्स आप लिख पाओगे और अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। तीसरा नंबर जो पॉइंट है हमारा, आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग टू यू। जी हाँ, मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं जो क्वेश्चन बैंक में आंसर लिखा गया है हम उसी को पढ़ ले, उसी को याद कर ले, ऐसा नहीं। अपने अनुसार लिखना है क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बिहार बोर्ड में फर्स्ट पेज पर ही लिखा रहता है। जब आप एग्जाम देने जाओगे या पहले भी दिए होगे कोई भी एग्जाम, जो बिहार बोर्ड जो आप हाई स्कूल में या कॉलेज में दिए हो, उसमें पहले ही पेज पर लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो बस आपको अपने अनुसार लिखना है। वहां पर जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी चेक करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि यह आंसर अपना से लिखा हुआ है या कहीं से कॉपी पेस्ट करा गया है, हार्ड वर्ड, ज्यादा हार्ड वर्ड तो नहीं यूज किया है। तो आपको अपने अनुसार समझाना है। आंसर में आपको लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति स्टेज पर चढ़ के समझा रहे हैं कि आप ये पूछे हैं क्वेश्चन तो हम ऐसा आंसर दे रहे हैं, वैसा लगना चाहिए, तब आपका मार्क्स गेन होगा। तो बस अकॉर्डिंग टू यू अपने अनुसार आंसर लिखे, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। जो चौथा नंबर हमारा पॉइंट है, इक्वली फोकस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जो हमारा थ्योरी होता है जिसको हम लॉन्ग आंसर बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग बायोलॉजी में फिजिक्स में जो थ्योरी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग उतना ही वैल्यू देंगे जितना प्रैक्टिकल पर देते हैं। लोग क्या करता है, जैसे मैथ प्रैक्टिकल हो गया, फिजिक्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं जिसको हम लोग सोल्व करते हैं, वैसा पर ज्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट। और जो हमारा थ्योरी होता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ऐसा नहीं, इक्वली फोकस करना है दोनों पर, क्योंकि दोनों बेस सही रहेगा हमारा, तभी हम एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से सजा सजा करके आंसर लिख पाएंगे। तो इक्वली फोकस करना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। उसके बाद मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना समय है ना मोबाइल से आप दूर हो जाइए, डिस्ट्रक्शन को आप लात मारिए। एकदम दोस्त से घूमने नहीं जाना है, एग्जाम बाद घूम लेंगे जितना घूमना है, सब चीज को साइड करिए। और जितना समय आपको खाली मिल रहा है सिलेबस खत्म करना, ये सारी चीजें ऊपर का जो पॉइंट है उसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद जितना समय मिल रहा है ना आपको खाली समय, खाना पीना सब कुछ करने के बाद उसको आप प्रैक्टिस में लगाइए, जितना ज्यादा हो सके। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स झलकेंगे। एग्जामिनर खुशी खुशी मार्क कॉपी को आपको चेक करेंगे और अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है आपको, इस चीज को आप हमेशा याद रखें। लास्ट हमारा पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड। जी हाँ, आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप तैयारी अच्छे से करोगे। और एक चीज और याद रखना, भले ही तैयारी आपका कैसा भी चल रहा हो उसको सीधा करिए, ये मैं बोलूंगा, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। मैं कर सकता हूं, ये वाला माइंडसेट आपके अंदर यहाँ पे होना चाहिए। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं होगा, करता तो हम जैसे स्टूडेंट ही है ना। टॉपर जो आता है वो मेरे जैसा स्टूडेंट ही रहता है ना, तो फिर हम कौन है, हम भी स्टूडेंट है। बिहार बोर्ड ने हमें भी हक दिया है एग्जाम देने का, मेरे को भी पढ़ना है। तो बस आएगा नंबर भाई, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं टूटना है। एक टारगेट बनाइए कि इतना नंबर चाहिए तो चाहिए, कोई भी हाल में हम लेकर आएंगे। आप सोचिए ना, मान लेते हैं आपके कोचिंग में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका नंबर काफी अच्छा आ गया और आपका नंबर उतना अच्छा नहीं आया, तो फिर आप कैसा महसूस करोगे, है ना। साथ में पढ़ा था, साथ में नोट्स बनाए थे हम लोग, साथ में स्टडी किए थे, फोन पर बात किए थे, और आज उसका नंबर इतना बड़ा आ गया और मेरा इतना छोटा रह गया, कैसे होगा। वैसे ही आपके पड़ोसी में आपके जो भाई बहन है चचेरा में मेरा, वो लोग का अगर ज्यादा मार्क्स आ गया तो फिर कैसे बात होगा रिलेशन में, जब रिजल्ट आएगा तो मेरा इतना ही रह गया, तुम्हारा इतना ही आ गया। तो अपना बिल्ड करिए, अपना एकदम औरा खड़ा कीजिए, बस क्यों नहीं मार्क्स आएगा भाई, कॉन्फिडेंस टूटना नहीं है। कॉन्फिडेंस जब तक है ना
तब तक आप हो कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं लिखा पाएगा बोर्ड में, नहीं लिख पाओगे आप पेपर पर, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए ना, एकदम विनर वाला कॉन्फिडेंस, टॉपर वाला कॉन्फिडेंस, आएगा मेरा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऐसा वाला होना चाहिए। तो बस सारा पॉइंट को उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो आपका 80% कोई नहीं रोक सकता है, और इससे आप एक्स्ट्रा मारते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो 85, 90, 95% आप ऐसे ला सकते हैं जैसे कोई बच्चा का खेल है। जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन दुगुना है, इतना तो छूट कोई बोर्ड नहीं दे रहा है भाई। तो आपको इतना मिल रहा है तो आप इतना कर सकते हो, क्यों नहीं होगा। सब भिड़ा हुआ है पढ़ाई में, आप भी भिड़िए तभी कुछ हो पाएगा। इस चीज को आप उम्मीद है समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह से एग्जाम तक साथ निभाएंगे आपका हम। और हाँ, टेलीग्राम पर आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहां आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते रहता हूं मैं, तो वहां पर जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स ऑल्सो, वहां पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।